हेलो एवरीवन। आज के टाइम में थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ही तेजी से फैल रही है। तो चलिए आज की वीडियो में जानते हैं कि थायराइड की बीमारी क्या होती है, कारण क्या क्या है थायराइड होने के, लक्षण कौन कौन से हैं, थायराइड कितने प्रकार के होते हैं और साथ ही कुछ आसान से घरेलू उपाय जो हमारी थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं कि थायराइड होती क्या है। थायराइड एक हमारे गर्दन के अंदर स्थित होती है, एक तरीके का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो कि हार्मोन्स का निर्माण करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एक ऐसी ग्रंथि है जो कि हार्मोन्स का निर्माण करती है। तो जब इन हार्मोन्स का सिक्रेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में होने लगता है या बहुत ही ज्यादा कम मात्रा में होने लगती है तब ये थायराइड की प्रॉब्लम होती है। और जैसा कि हार्मोन्स का सिक्रेशन ज्यादा या कम होता है, इसके कारण ही थायराइड को दो भाग में बांटा गया है। एक होता है हाइपरथायराइड और दूसरा होता है हाइपोथायराइड। हाइपरथायराइडिज्म में जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा मात्रा में बनते हैं, मतलब हद से ज्यादा बनते हैं। और हाइपोथायराइडिज्म में एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें जो हार्मोन्स जो बनते हैं वो बहुत ही कम मात्रा में बनते हैं और ये दोनों ही हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम होने लगती है। जो ये थायराइड हार्मोन्स होते हैं ये मेनली T3 और T4 नाम के थायरॉक्सिन हार्मोन्स का निर्माण करती हैं, जो कि हमारी बॉडी में पाचन तंत्र को, हार्ट रेट, सांस और बॉडी टेम्परेचर, इन सब पे डायरेक्ट प्रभाव डालती है। ये हमारी हड्डियों की वृद्धि में, मांसपेशियों की वृद्धि में, यहाँ तक कि मानसिक वृद्धि और कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है। तो जब हमारी बॉडी में ये सारे हार्मोन्स का संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर का वजन या तो बहुत कम होने लगता है, जिसको हम थायराइड की प्रॉब्लम बताते हैं, और या तो बहुत ज्यादा होने लगता है, जो भी ये भी थायराइड की प्रॉब्लम होती है। बात करें थायराइड होने के कारण की, तो इसके कई सारे कारण होते हैं। पहला तो आनुवंशिकता, मतलब थायराइड की समस्या परिवार में अगर किसी को पहले थी तो हो सकता है कि वो आपको भी हो जाए। दूसरा एज, जैसे जैसे हमारा बॉडी एज में आता है, मतलब जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे बॉडी के अंदर बहुत कुछ चेंजेस होते हैं। उन चेंजेस होने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि हार्मोन्स में भी चेंज होने लगते हैं, असंतुलन होने लगता है, जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तीसरा, कभी कभी प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड होना बहुत ही ज्यादा कॉमन हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी भी एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जब हमारी बॉडीज में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो अगर प्रेगनेंसी के टाइम में थायराइड की प्रॉब्लम हो रही है तो वो भी एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। इसके साथ ही कभी कभी बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कई तरीके की दवाइयां खाते हैं। बहुत ज्यादा दवाइयां लेने के कारण भी हमारे बॉडी के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनमें असंतुलन होने लगता है, जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने पीने का ध्यान नहीं दे पाते, मतलब वो पोषक तत्वों को नहीं ले पाते जो उनकी बॉडी के लिए जरूरी होती है, और बहुत ज्यादा कम मात्रा में पोषक तत्वों को लेने के कारण उनकी बॉडी के अंदर उन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिसके कारण थायराइड की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे जानते हैं थायराइड होने के लक्षण कौन कौन से। तो जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स कि थायराइड दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हाइपर, जहाँ पे हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलते हैं, और दूसरा होता है हाइपो, जहाँ पे जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है वो बहुत ही कम मात्रा में निकलते हैं। तो इन दोनों ही जो थायराइड के लक्षण होते हैं बहुत ही मिलते जुलते हैं और बहुत ही कॉमन से लक्षण होते हैं। अगर हम उनको बहुत अच्छे से ध्यान ना दें तो हम एक्चुअली में समझ ही नहीं पाएंगे कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम है। तो जरूरी है कि हम इन चीजों को ध्यान से समझें कि हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड दोनों के लक्षण अलग अलग होते हैं, और कैसे होते हैं इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जानते हैं हाइपरथायराइड के लक्षण के बारे में। तो हाइपरथायराइड के टाइम में क्या होता है कि व्यक्ति बहुत ही ज्यादा चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। उसके साथ ही उसको बहुत ज्यादा स्वेटिंग यानी कि पसीना आता है, उसको बहुत ही ज्यादा घबराहट होती है, उसकी दिल की धड़कन बहुत ही तेजी से बढ़ी रहती है, उसको नींद नहीं आती, उसका वजन बहुत ही कम होने लगता है, उसको भूख बहुत ज्यादा लगता है, और उसकी जो मांसपेशियां होती है इसमें बहुत ही ज्यादा दर्द बना रहता है। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि आपको हाइपरथायराइड की प्रॉब्लम हो। दूसरा हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड के लक्षण कुछ अलग होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा आपको टेंशन होना, डिप्रेशन होना, स्वेटिंग कम आना, मतलब जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज्यादा पसीना आता था, इस टाइम स्वेटिंग कम आने लगता है। जो हमारी धड़कन होती है, दिल की धड़कन, उसकी गति बहुत ही धीमी हो जाना, बालों का बहुत ज्यादा झड़ना, इसके साथ ही ज्वाइंट पेन, मांसपेशियों को अकड़न, आंखों और चेहरे पे सूजन, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, एसिडिटी होना, और अगर लेडीज हैं तो पीरियड्स के टाइम में अनियमितता होना, यानी कि कभी ज्यादा जल्दी आना, कभी बहुत लेट होना, इसके साथ ही साथ याददाश्त कमजोर होना, ये सारे हाइपोथायराइड के लक्षण हैं। तो ये सारी जो अगर सिम्टम्स आते हैं तो हो सकता है कि आपको थायराइड की प्रॉब्लम हो।
इसके साथ ही फ्रेंड्स, अगर हम जानें कि थायराइड की प्रॉब्लम होती क्यों है, तो चलिए आज उसके बारे में भी बात करते हैं। आज की जो हमारी जीवन शैली है उसमें थायराइड होना बहुत ही ज़्यादा मतलब कॉमन हो गया है। कारण ये है कि जो हम सबकी लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, यानी कि अव्यवस्थित खान पान, साथ ही साथ लंबे समय से स्ट्रेस में रहना, बहुत ही ज़्यादा काम करना जिसके कारण बहुत ही ज़्यादा थकान महसूस होना, इसके साथ ही आयोडीन की कमी होना, वायरल इन्फेक्शन के कारण, और कभी कभी तो जैसे मैंने बताया कि जेनेटिक प्रॉब्लम होने के कारण भी ये थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है। कहा जाता है कि जो ये थायराइड की प्रॉब्लम है वो पुरुषों में कम होती है एज कम्पेयर महिलाओं में ज़्यादा होती है। कारण ये है कि महिलाएं जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनकी बॉडी में चेंजेस होते रहते हैं हर समय, साथ ही प्रेगनेंसी के टाइम में तो और भी ज़्यादा चेंजेस होते हैं। इसके साथ ही महिलाएं होती हैं जो बहुत तरीके की दवाइयाँ लेती हैं, उनके बॉडी में जो खाद्य पदार्थों की ज़रूरी मात्रा होनी चाहिए, पोषक तत्वों की जो ज़रूरी मात्रा होती है वो भी वो नहीं ले पाते। इसके कारण है कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है और पुरुषों में कम होती है। अब इसके साथ ही फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि थायराइड को ठीक करने के लिए कुछ आसान से घरेलू उपचार। सबसे पहले तो फ्रेंड्स लौकी बहुत ही अच्छा है थायराइड की बीमारी को ठीक करने के लिए। अगर आप रोज सुबह 1 ग्लास लौकी को जूस खाली पेट पीते हैं तो ये बहुत ही अच्छा है और ये आपके थायराइड की प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी रिकवर करने में मदद करेगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आयोडीन। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनका जो मेन कारण थायराइड होने का होता है वो होता है आयोडीन की कमी। तो अगर आप अपने खाने में आयोडीन की मात्रा को बढ़ा दें, आयोडीन की मात्रा के लिए आप साधारण नमक का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। इसके साथ ही आप प्याज, लहसुन, टमाटर, इन चीज़ों में भी आयोडीन अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो अगर आप अपने खाने में, रूटीन में इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करने लगेंगे तो उससे भी आपको ये जो आयोडीन की कमी आपके कारण आपकी बॉडी में हो रहा था, जिसके कारण ये थायराइड की प्रॉब्लम हो रही थी, उससे काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। इसके साथ ही फ्रेंड्स, नारियल पानी, ये भी हमारे थायराइड को ठीक करने के लिए बहुत ही अच्छा है। तो संभव हो जितना हर दिन अगर आप पी सकते हैं तो हर दिन आप नारियल पानी पीजिए। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे, आपकी बॉडी में एनर्जी भी देगा और थायराइड की प्रॉब्लम को भी खत्म करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसके साथ ही हरे धनिया के प्रयोग से भी थायराइड की बीमारी को ठीक किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले धनिया को अच्छे से बारीक पीस लें और फिर रोजाना 1 ग्लास पानी में इसको घोलकर इसका जूस जैसा बनाकर अगर आप इसको रोज पीते हैं तो ये आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को भी ठीक करेगा। साथ ही साथ आपकी बीमारी जो बॉडी के अंदर दूसरी भी होगी उनको भी खत्म करने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो धनिया बहुत ही अच्छा है, हरा धनिया बहुत जरूरी है इसमें। और इसके साथ ही तुलसी तो वैसे ही आपको रोज खाना चाहिए क्योंकि तुलसी के अंदर बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं डेवलप होने में, उनके मानसिक विकास के लिए, हर तरीके के लिए। तो तुलसी का या एलोवेरा का जूस भी अगर आप रोज पीते हैं तो वो भी थायराइड की प्रॉब्लम को दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। उम्मीद है फ्रेंड्स आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।